अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। आज तो वैसे भी स्पेशल रात है, बड़ी रात है। आज बहुत से लोग इबादत में मसरूफ़ होंगे और कल इंशाल्लाह शब बरात होगी। बस एक रिक्वेस्ट है कि जी बिल्कुल जो बच्चों के जहनों में होता है, हम भी जब बच्चे थे तो हमें कहा जाता था कि पटाखों की रात है। ये पटाखों की रात नहीं है बिल्कुल भी। पटाखे बिल्कुल ना बजाएं, फुलझड़ियाँ ना करें क्योंकि इससे तकलीफ़ होती है लोगों को। सो हम जब छोटे थे और हमें समझाने के लिए और कहा भी जाता है, अभी भी हम बच्चों को ये समझाते हैं कि पटाखे बजाने से या ये फुलझड़ियाँ करने से रुएं जो हैं उनको तकलीफ़ होती है। ये हम जब छोटे थे तो हमारे वालिदैन हमें ये कह के समझाते थे। उसके अलावा भी अगर आपके नेबरहुड में या आपके आस पड़ोस में कोई लोग बीमार हैं या वो डिस्टर्ब होते हैं, ज़ाहिर है रात को लोगों की नींद, अगर कोई इबादत करे एकदम से पटाखा बजा या कुछ हुआ तो वो डर जाता है इंसान। तो इस कोशिश करें कि अपने बच्चों को एजुकेट करें कि ये चीज़ नहीं करनी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बच्चों पे ही करने वाले हैं। पेरेंटिंग। पेरेंटिंग क्या होती है? आपका बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी मुल्क का बच्चा हो, किसी भी नेशनैलिटी का हो, बच्चा वही सीखता है जो बच्चे को सिखाया जाता है। अब पेरेंटिंग करते करते हम बच्चे को क्या, हमारे जहनों में क्या होता है, एक नॉर्मल सी बात है, जब आपके घर एक बच्चा पैदा होता है तो आप उसका डे वन से विदाउट एनी एग्जैजरेशन, बीइंग अ मदर, आई एम टेलिंग यू, आई एम श्योर मुझसे बहुत से लोग जो हैं वो रिलेट करेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है उस डे से हम बच्चे का फ्यूचर प्लान करने लग जाते हैं कि अगर मेरी बेटी होगी या मेरा बेटा होगा तो मैं, अगर हम जब अभी माएँ प्रेग्नेंट ही होती हैं तो वो कहती हैं अगर बेटा हुआ तो मैं उसको ये बनाऊंगी, बेटी हुई तो मैं उसको ये बनाऊंगी। तो हम फ्यूचर प्लान करना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों का। लेकिन उस फ्यूचर प्लानिंग में हम बहुत सी चीज़ों से गुज़रते हैं, बहुत सी बातें होती हैं जो हमने अपने बच्चों को समझानी होती हैं। आजकल के दौर में या पहले भी आप देखें तो बच्चों को ट्रेन करने का एक डिफरेंट हर घर का एक तरीका होता है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले बच्चों को ट्रेन करना मुश्किल नहीं था क्योंकि हमारे पास बच्चों के लिए इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। फैसिलिटीज़ इन द सेंस कि ये तो मैं नहीं कहूँगी कि हमारे मुल्क में इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि बच्चों को आप आराम से जो है वो टेनिस खेलने भी जाने दे सकते हैं, बैडमिंटन भी, या स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलम, या एक तो सबसे पहले फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत हैं, फ़ाइनेंशियल क्रच है। उसके अलावा हालात हमारे मुल्क के इतने अच्छे नहीं हैं, हमारे शहर के ख़ास तौर पे, कि हम अपने बच्चों को आज़ादी से बाहर साइकिल चलाने दें या कुछ करने दें। फ्यूचर की जब बात करते हैं, ज़ाहिर है बच्चा अगर फ्यूचर प्लान हो रहा होता है तो बच्चे की अपनी भी सुनी जाती है, लेकिन कहीं कहीं बच्चे अपने फ्यूचर को नहीं समझ पा रहे होते। वो बड़े इनडिसाइसिव होते हैं, बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमने करना क्या है। 3-4 चीज़ें जो बचपन से सुनते आए थे और हमने भी यही सोचा, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर ये बनेगा बच्चा, या लड़की जो है वो शादी करेगी। अब दौर चेंज हो चुका है, लड़कियां भी आगे निकल चुकी हैं और बड़े अरसे से, ये कोई 2 डेकेड्स हैं जिसमें बच्चियों ने अपने आप को मनवाना शुरू किया, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे चली गई, बहुत अच्छे जगहों पे अपना जो है प्लेटफॉर्म्स चूज़ किए और वहाँ पे अपने जो है अपने आप को मनवाया। अब जब माँ बाप आपके फ्यूचर के अंदर इन्वॉल्व होने लगते हैं तो कहा जाता है कि नहीं नहीं, माँ बाप को क्या पता, ये हमारी ज़िंदगी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपकी पेरेंटिंग और आपके पेरेंट्स का आपकी हर बात में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। आज दिन तक मुझे लगता है आप शादी कर लें, आप बड़े हो जाए, आप शायद खुद भी पेरेंट्स बन के दादा दादी भी बन जाए, नानी नाना भी बन जाए, अगर आपके पेरेंट्स हयात हैं, जैसे अगर मेरी एज के लोगों के पेरेंट्स हयात हैं तो आई एम श्योर हम उनके लिए बच्चे ही हैं। पापा मेरे जो हैं वो आज तक वो मुझे ज़ाहिर है बच्चा ही समझते हैं और वो समझते हैं कि सबसे छोटी है तो इसको, और मैं बड़ी बात भी कोई घर में करी हूँ तो मेरी बहनें भी मुझे फ़ौरन से स्नप कर देती हैं कि नहीं तुम सबसे छोटी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम हाइपर हो, तुम ये हो। तो ज़ाहिर है क्योंकि मैं घर की छोटी हूँ तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पे जब बेटियां हो आपकी, अब हम 4 बहनें हैं, जब हम छोटे थे तो ज़ाहिर है हमारे घर में यही सुना जाता था कि बस लड़कियों की जल्दी शादी हो जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, करनी है, और अच्छे रिश्ते आ जाते हैं तो लड़कियों की शादियाँ, और कुछ इंसान की अपनी कुछ और भी वजूहात होती हैं कि वो चाहते हैं लोग कि भाई हमारी बच्चियों की जल्दी शादियाँ हो जाएँ। अब लड़कियों के फ्यूचर को प्लान करना और लड़कियों को संभालना कहते हैं मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में लड़कों को भी संभालना उतना ही मुश्किल है। आप लड़कों को भी उसी तरह जो है ट्रेन करें कि वो आगे अपनी ज़िंदगी में
क्या उनकी फ्यूचर है, अपने फ्यूचर में उन्होंने क्या करना। फ्यूचर सिर्फ ये नहीं कि आपने प्रोफेशन डिसाइड कर लिया तो आपने प्रोफेशनली बच्चे को समझा दिया, आपने उसको ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, ज़िंदगी की एब एंड फ्लोज के बारे में बताना होता है कि आपके क्या है, आपकी ज़िंदगी में एब एंड फ्लोज क्या आने वाले हैं, आपको क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, आप इस चीज़ को भी फेस करोगे, आप उस चीज़ को भी फेस करोगे, और यही ज़िंदगी का नाम है। फ्यूचर में सिर्फ प्रोफेशन को डिसाइड करना इज़ नॉट योर फ्यूचर। तो क्या आपको जब आप देखते हैं ना कि लोग कहीं बच्चा जाता है और वो थोड़ा सा डिसहार्टेंड होने लग जाता है, या वो सोचता है कि यार मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब मैं काम पे जाता हूँ या मैं लोगों से मिलता हूँ तो ये होता है। तो ये सब चीज़ें आपने लोगों को बतानी होती हैं, बच्चों को बतानी होती हैं कि आपने फेस कैसे करना है। दिस ऑल्सो कम्स इन योर किड्स फ्यूचर, कि आपके बच्चे का फ्यूचर सिर्फ आपने कह दिया कि तुम डॉक्टर बन जाना, तुम ये बन जाना। आपने ये भी बताना है कि अगर तुम्हें ऐसा कोई शख्स मिल जाए तो तुमने कैसे डील करना है, तुमने कहाँ जाके इतनी बात करनी है, इतनी नहीं करनी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें ये बातें इतनी नहीं समझाई जाती थी, लेकिन विद एक्सपीरियंसेस आई कीप टेलिंग माई किड्स कि तुम्हें ऐसी लड़कियाँ भी मिलेंगी दोस्तें, ऐसे लोग भी मिलेंगे ज़िंदगी में, काम पे तुम्हारी लेग पुलिंग भी होगी, हर कोई तुम्हें ऐसा नहीं, ज़िंदगी लाइफ विल नॉट बी हंकी डोरी फॉर यू, हर किस्म की ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। तो ये बताना अपने बच्चों को बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, आजकल के बच्चे तो वैसे ही कहते हैं हमें सब पता है, ये गलत है, और माँ बाप भी पीछे हट जाते हैं। मैं समझती हूँ कि बच्चे आपको जितना भी कहते रहे ना कि नहीं नहीं हमें ज़्यादा पता है, आप तो पुरानी आप तो जेनजी से नहीं हैं, या आप पुराने लोग हैं, गलत। आप बच्चे की कोशिश करते रहें कि उनके वे में उनको समझाने की कोशिश करें कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे स्मार्ट तो हैं लेकिन बच्चे फिर भी बच्चे ही हैं आपके। बच्चों की उतना ही माइंड एक्सपैंड आहिस्ता आहिस्ता होता है, एक छोटा सा बॉक्स है जिसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना है। तो वो जो है आपका विजन, आपकी हर चीज़, अगर एक बच्चे ने कहा कि मैंने ये पढ़ना है और आपको लग रहा है ये बच्चा नहीं कर सकता, तो आप उसके तरीके से उसको समझाने की कोशिश करें। बच्चे के साथ आडा ना लगाएं। आडा इज़ पंजाबी वर्ड होता है, मैं हमेशा आडा यूज़ करती हूँ। बच्चे के साथ टिफ कोई ऐसी ना क्रिएट करें कि बच्चा उस चीज़ में ज़िद में आ जाए कि मैंने तो जी यही करना है, अब मेरे माँ बाप ने मुझे कहा है ना ये तुम नहीं करोगे या ये, तो वो बच्चा जो है वो रिबेलियस हो जाता है कि नहीं मैंने तो अब क्यों नहीं, अब मैं तो करके दिखाऊंगा। आप बच्चे के वेज सीखेंगे, बच्चे को कैसे समझाना है, तो आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है। आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट इस तरह भी होता है कि आप उनको ट्रेन कैसे करते हैं, आप उनको कितनी तमीज़ सिखाते हैं, कहाँ बैठ के क्या बात करनी है, किस तरह इंसान को इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट सबसे पहले समझाना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरे की रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त कपल होगा यहाँ पे, जिनकी माशाल्लाह बहुत प्यारी सी बेटियाँ हैं, और वो अपनी बेटियों के फ्यूचर के लिए एज पेरेंट्स क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा जिनके घर बेटियाँ पैदा हो जाएं उनको बड़ा तंग भी किया जा रहा होता है आसपास के लोग कि बेटियाँ हैं, फिर कुड़ी हो गई है, अच्छा फिर कुड़ी हो गई है, तो ये कर करके उनको वैसे ही माशरा जो है तंग कर देता है। लेकिन इस माशरे में भी और पहले भी जो कुछ साल गुजरे हैं, 20 साल, इसमें लोगों के माइंडसेट चेंज हो गए। वो अपनी बच्चियों के फ्यूचर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बनिस्बत अपने बेटों के। दोनों को इक्वल लेके चलते हैं और कहते हैं मेरी बेटी का भी उतना ही अच्छा फ्यूचर होना चाहिए जो मेरे बेटे का। और इनके ज़िंदगी में जहाँ ये शादी करने वाले हैं या जिन फैमिलीज़ में जाने वाले हैं, वो भी फ्यूचर में आ जाता है कि आपके बच्चे के फ्यूचर में वो लोग कैसे रहेंगे। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि आज हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत कपल होगा, वेरी फेमस एक्टर, एंड इनकी टिकटॉक्स भी बड़ी मज़े की होती हैं इनकी बेगम की, और क्या कमाल काम करते हैं। बच्चियां माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं। पेरेंटिंग पे हम बात करेंगे। इनके सामने तो वैसे ही जब भी मैं अपना इंट्रो स्टार्ट करती हूँ ना मुझे डर ही लग रहा होता है, क्योंकि इनको इंट्रोड्यूस कराने में इतनी चीज़ें हैं इनकी शोल्डर पे कि इंसान गिनवाता ही रहे कि क्या क्या किया हुआ है। अदनान शाह टीपू और हाजरा शाह, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर योर काइंड एंड जनरस वर्ड्स। थैंक यू सो मच। आई होप कुछ गलत ना हुआ, नहीं मुझे नहीं तो आपसे डर ही लगता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक। अच्छा, पहले तो मुझे आप दोनों एक बात बताइए, आप दोनों का कोई मुकाबला चल रहा है जिमिंग का? बिल्कुल नहीं, मैं तो इनसे इंस्पायर्ड हूँ, जो सच्ची बात है। और क्या कहते हैं, मुझे वाकई मैं खुद मुझे फिट रखने में इनका बड़ा हाथ है, क्योंकि द वे शी कैरीज हरसेल्फ, तो यू नो व्हेन आप कोई किसी में अच्छी चीज देखते तो यू शुड बी इंस्पायर्ड। एंड बिल्कुल ठीक है। फिटनेस में 75% अच्छा, वाकई टीपू भाई 75 नहीं 100% बोलो। है 100% को जी, मैं 100%। वही 100% कोई नहीं 75 50%। ऐसे ही फड्डा पै गया, ऐसे ही फड्डा पै गया। ऐसे ही फड्डा, ऐसे गालते फड्डा पै गया। अच्छा, वैसे वाकई बहुत बड़ी बात होती है जब लड़कियां खवातीन अपनी फिटनेस का ख्याल रखें ना, तो आदमी खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लाइन पे आने लग जाते लाइन पे आने लगता है और फिर खुद का भी ख्याल रखना फिर खुद का भी ख्याल रखते हैं। क्या चल रहा है आजकल? मैं आपकी बात में मैं अपना ख्याल इनकी और अपनी 4 बेटियों की वजह से करता हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे यही तो बात आपकी बहुत दोनों की पसंद है, क्योंकि हम खुद 4 बहनें हैं। और यकीन करें टीपू भाई, जैसे हमारे अब्बा हमेशा हमारे लिए खड़े हुए ना, किसी ने भी आके कहा बेटा नहीं, पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, उन्होंने कहा यही मेरी यहाँ बिल्कुल ऐसे ही, यही मेरे बेटे। ये मेरे बारे में यही बता सकती कि मैंने कभी बिल्कुल मुझे पता है, इन्होंने तो नाम ही रोशनी सोचा था। मेरे अल्लाह की तरफ से खास इनायत है कि मेरे जहन में कभी आया नहीं। मेरे ख्याल में औलाद होती है, चाहे वो बेटे हो या बेटियां हो, जो इनमें तफरीक करते हैं, मेरे ख्याल वो जाहिल हैं या नासमझ हैं। बिल्कुल। और यही इसी बात पे एक और जो अभी हम थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे देख भी रहे थे कि वो इस बच्ची को नौशेरा में शायद वो जो है जिंदा दफन करे थे, और एक आर्मी ऑफिसर ने उसको अडॉप्ट कर लिया, बचा लिया। तो मैं समझती हूँ कि अभी भी अगर ऐसा लोग करें तो कितनी जहालियत है। हम जब सही जगह को एड्रेस नहीं ना करेंगे इस मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली हम सही मसलों को सही जगह पे एड्रेस नहीं करते। इस मुल्क के 2 सबसे बड़े मसले हैं जी, अगर आप वो हल कर लें तो आपके मुल्क में बहुत बेहतरी आ सकती है। सबसे बड़ा मसला जहालत का है जी, और उससे बड़ा मसला गुर्बत का है। गुर्बत है। आपने, आप चाहे माने या ना माने, आपने एक आम आदमी के लिए मुश्किल पैदा कर दी, जिंदगी मुश्किल कर दी। जी जी, मैंने यही अभी बात की, हाजर आपको भी इसमें इन्वॉल्व करूंगी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बोली कि एक तो फाइनेंशियल क्रच है बहुत बुरा, इसकी वजह से, और एक हालात जो हमारे वैसे भी हालात जो सिक्योरिटी वाइज हो गए ना, बड़ा मुश्किल हो गया है। आप बच्चों को भी, लड़कों को भी नहीं आप उस तरह की एजुकेशन और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते। क्या कहेंगी? मैं तो कहती हूँ कि एजुकेशन इज़ जो है ना घर से स्टार्ट होती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे में वो अवेयरनेस डालें, एजुकेशन इज़ नॉट लाइक दैट कि आप उसको 4 घंटे स्कूल या 5 घंटे स्कूल, तो वो वाली एजुकेशन, वो तो जस्ट डिग्री और पढ़ाई है। मेन एजुकेशन आपने अपने बच्चे को यहाँ से प्रिपेयर करना है कि उससे अपने आगे फ्यूचर में क्या करना है। मैं स्कूल में भी, मेरा प्रिंसिपल से इवन यही होता है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए। आप बिल्कुल ठीक है, पेरेंट्स को बुलाया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, क्योंकि बच्चा जो है ना, तरबियत जब होगी उसकी, तो वो स्कूल में वो ही पेश करेगा जो घर में होगा। मैं तो ये लफ्ज़ कहता हूँ कि ये जो लफ्ज़ है ना तालीम और तरबियत, इसको उल्टा कर दें, तरबियत और तालीम कर दें। बिल्कुल सही, क्योंकि तरबियत माँ के पेट से शुरू होती है, एंड साइंस हैज प्रूव्ड दैट। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ ये बैठे हुए भी नहीं थे जब मैंने इंट्रो अभी दिया था, मैंने यही बात की कि जब बच्चा, आप एक खातून प्रेग्नेंट होती है ना, तो वो अपने बच्चे का फ्यूचर वहीं से प्लान करने लग जाती है कि मैंने अगर बेटा होगा तो मैंने क्या करना है। अब तालीम और तरबियत जो टीपू भाई ने बात की, और ये सीनियर हैं, ये जो बात करेंगे वो ज़ाहिर लोगों को ज़्यादा बेहतर लगेगी। तरबियत की जो बात है ना, जब टीपू भाई आप बच्चों को देखते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन जब आप बच्चों को आजकल की फैमिली में आप देखिए ना, बच्चे जो आजकल के माहौल में देखते हैं, कहते हैं जी बच्चा घर से जो तरबियत है ना, वही बच्चा बाहर लेके आ रहा है। ऐसा ही है। वह पता क्या, मुआशरे में ना 2010 के बाद बहुत मॉरल वैल्यूज चेंज हुई जी, स्पेशली पिछले 10-15 साल तो हमारे जो है मोबाइल खा गए। उसके अब बच्चा रोता था, पहले पता कहता इसको उठा लो, चुप कर, मेरा पुत्र, मेरा लाल। अब बच्चा रो रहा है, इसको मोबाइल दे दो, तो हम खुद ही दे रहे हैं ना अपने बच्चे को, उसको बढ़ा रहे हैं। मैं कहती हूँ ये गलत नहीं है, इट्स गुड। नहीं, आई थिंक क्या कहते हैं, एक खास एज से पहले उनको देना, आई थिंक इट्स नॉट फेयर विद देम, इट्स नॉट फेयर विद देम, क्योंकि इट डज अफेक्ट यू, it does affect you. It's not a, मैं भी थोड़ा इनके साथ एग्री कर रही हूं। मोबाइल is a human made thing, it's not a God made thing. अगर वो उससे, मेरा ख्याल है कहते उनकी जो वो they're getting mature earlier than age, उनके पास जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन का खजाना आता था वो बहुत लेट था। जैसे आप गई है इंग्लैंड, तो आपने कहा मैं इंग्लैंड गई, वहाँ पे ना
ये है दरियाई टेम्स है, हम कहते हैं अच्छा वहाँ पे, आप कहती वहाँ पे ये वाला जगह है, वहाँ पे लॉर्ड्स मैंने देखा, हमने कहा अच्छा। अब मैं कहता हूँ दरियाई टेम्स, बच्चा कहता है गूगल कर ले, मेरी बच्ची को मुझसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। उनके लिए बहुत आसान है। हाँ। हम तो हो के आए, हमने तो वो हमसे 50 साल बड़े हैं। बिल्कुल भाई वो मुझसे 50 साल, मेरे बच्चे जो मुझसे 50 साल बड़े हैं। एग्जैक्टली हमारा बच्चा हमें यही कहता है, मम्मा ये आप सब तो देख लिया। हाँ नहीं मम्मा, यहाँ जाके हमने क्या करना है। अच्छा जाओ तो बोर भी हो जाते हैं। हाँ। फोन की ऐसी लगन है हाँ। कि वो बोर हो जाते हैं। अच्छा क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं होता था, हमारे जब बच्चे छोटे थे तो हम क्या करते थे जी, कार्टून लगा दिया, अगर खाना शाना खिलाना है बच्चे का दिल लगा रहे। मोबाइल देने की वजह से ना एक तो स्क्रीन छोटी हो गई और उसमें ऑप्शन ज्यादा आ गए। बिल्कुल ऐसे। ऑप्शन ज्यादा हो गए। पिछले 5 सालों में तो जो मोबाइल की गेम बढ़ी है, पिछले 5 साल जी। पहले भी थी गेम, लेकिन अब बहुत हमारी है। जब रोशनी खुशी पैदा हुए थे तो हम वो टीवी पे दिखाते थे, वो वाला क्या कहते हैं, हमारी रोशनी खुशी का नहीं, लेकिन हमारी जो मन्नत है उसके 4 साल में, व्हेन शी वाज 4 इयर्स, तो उसके हाथ में आईपैड और वह आ चुका था। तो हमारी बड़ी वाली बेटियां, मामा हमें तो अभी मिला था, ये बिल्कुल आपने ठीक। इसे अभी बिल्कुल पहले ही अब दे वो, दिया। क्योंकि मेरी बड़ी भी कहती ना, मुझे तो मैट्रिक में जब मैं ओ लेवल्स में आई थी तो दादा ने मुझे फोन गिफ्ट किया था, आपने इसको, नाना ने इसको इतनी छोटी उम्र में दे दिया। अब मैं कहती हूँ मैं ले तो लेती हूँ Competition शुरू हो जाता फोन, है। ले तो लेती हूँ फोन, मैं तो पूरा वीक फोन लेके रखती हूँ और मैं सिर्फ फ्राइडे सैटरडे देती हूँ, तो वो भी उसकी जान निकल रही होती है कि बस अब सैटरडे खत्म होने वाला है, वो ऐसे वेट करी होती है फ्राइडे सैटरडे। लेकिन पता है कि अभी मैं एक और बात में ऐड करूंगी, जी। हमारी एजुकेशन भी तो अभी फोन पे आ गई है, बिल्कुल आ क्रोम गई। बुक्स आ गई है, बच्चे क्या डिजिटल पढ़ाई, वो तो अभी लिखने से भी जा रहे हैं। आप बैठ के बच्चा खुद वहीं पर पेपर करेगा। बिल्कुल ठीक, तो फिर बिल्कुल हम अपने बच्चे को वो चीज क्यों ना दे। स्कूल में देखो अभी हमारी जो बच्ची है ये वो हो रहा बुक है ले रही है। बिल्कुल, नहीं ऐसे ही है। असाइनमेंट्स हैं वो आपने फोन पे बना के। आई थिंक दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है, पता है वो फिनलैंड है या कोई इसी तरह कोई लैंड है जी, जहाँ पे पढ़ाने का तरीका ही मुख्तलिफ है। फिनलैंड ही है। फिनलैंड ही है ना, क्या जी। कहते हैं, जहाँ पे सबसे बच्चे कामयाब निकलते जी। हैं, द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस में, बिकॉज दे आर इस इन्वेस्टिंग ऑन वक्त देयर फिनलैंड एटीट्यूड, में दे आर इन्वेस्टिंग ऑन जी। देयर एटीट्यूड। जी। भाई अगर मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, तो स्पोर्ट्स मेरी अच्छी है, तो मुझे स्पोर्ट्स में फोकस कर दो। टीबू भाई ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बंद ही कर दिया है, टिकटॉक बंद कर दिया है, इंटरनेट वो जो है वो बच्चों के लिए ऐप्स बंद कर दिए हैं, आप कर ही नहीं सकते हैं। उन्होंने इतना रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं हर चीज़ें। और फिनलैंड की जो आप बात करें, इस वक्त फिनलैंड में जितनी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितनी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर बंदा वहाँ अप्लाई कर रहा है। और आपके बच्चों को अगर आप लेते हैं ना एडमिशन, अगर एडमिशन के उस पर जाते हैं तो आपके बच्चे की फ्री है वहाँ पे एजुकेशन, वो उन्होंने ऐसा कर दिया है। तो ये देखें ना मुल्क में क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। अच्छा बेटियां, सबसे पहले बेटियों की बात करते हैं। लोग बेटों के फ्यूचर्स को तो बड़ा प्लान कर रहे होते हैं, बेटियों के कम कर रहे होते हैं। पता नहीं कौन लोग हैं, मैं फिर वही कहूँगा वो जाहिल है हमारी जो तो है। है ही बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वैसे भी क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है कि कहते हैं जो आपके बच्चे होते हैं वो चाहे वो बेटी हो या बेटा औलाद हो, है, वो औलाद औलाद सबसे है, बड़ी और बात वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होती है। अब अपनी 5 उंगली में से इसमें से चोट लगे तो खून नहीं निकलेगा या पूरे मेरे जिस्म को दर्द नहीं होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मेरा ख्याल है, नो इट हैज बिकम आउटडेटेड। कम से कम शहरों की हद तक तो जो है पेरेंट्स को रियलाइज हुआ है भाई जिस मुल्क की आबादी 50% से ज्यादा खवातीन पर मुश्तमिल हो, वो औरतों की सपोर्ट के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। और अब हमारा वो टाइम नहीं रहा, अब हर एक को काम करना पड़ेगा। पहले हम एक भैंस पाल लेते थे, एक बंदा होता था जो 8 बंदों को पालता था। अब जो है टाइम्स आर चेंजिंग। आप देखिए ना, कहते एक हर किसी पे पाकिस्तान में एवरेज बंदा जो है, जो 80% आबादी है वो डेली बेसिस पे काम करती है जी। और उसकी तनख्वाह जो है मैक्सिमम, अगर मैं बहुत ज़्यादा कहूँ, 40,000 रुपये महीना है। मैं कहता हूँ आप कोई पाकिस्तान का, चलिए जी लांडी कुरंगी डिफेंस के मुकाबले में वहाँ पे किराए सस्ते हैं। कितना किराया होगा? 8,000 रुपया जी। बिजली का बिल कितना होगा? 10,000 रुपया। 10,000। या अगर उन्होंने कुंडे नहीं लगाया तो 5-10,000 रुपये तो होगा। ठीक है, उसके बाद उनके क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी क्या, हाउ दे आर सर्वाइविंग? आई मीन बहुत यू मुश्किल। हैव टू, जो भी हमारे करता धरता है उनको सोचना चाहिए, ये अवाम से ही सब कुछ है, अवाम ताकत का सरचश्मा है। और पहले होता था 5 साल तरक्याती मंसूबे बनते थे जी। आप कहाँ बनते हैं, कहाँ सुनते हैं आप ये चीजें? लगता है कि मंसूबे कोई और बना रहा है। मंसूबा ही कुछ और है।
बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, जब आप लोग बच्चों की कोई जब छोटी थी या बड़ी हो रही हैं, प्लानिंग्स में या उनकी डिसीजन मेकिंग कौन ज़्यादा करता है, आप करती हैं करते हैं? दोनों मिलके करते हैं म्यूचुअल। नहीं, कुछ मैं- हमारी जो है नहीं, ना, मुझे वो हाजरा को क्रेडिट decision देना ये- पड़ेगा कि कहते हैं कि मैं भी करता हूँ, मैं भी चोंचे मारता रहता हूँ, बट हाजरा इज मोर फोकस्ड। और मैं क्या कहते हैं, वही वाला बात है ना कि इससे मेरा ख्याल है कि मैं एक्टिंग करता हूँ, मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसका काम मुझसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत पेरेंटिंग और बच्चों की तरबियत करने से मेरा ख्याल ज़्यादा इसको ऑस्कर मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे नहीं। मैं आज आपके लिए ऑस्कर, ये तो मैं तो वैसे ही बड़ी फ़ैन हूँ इनकी हाँ, कि thank you वाकई so much. बच्चियों को अपने आप को देखना, मियाँ को देखना, घर को देखना। नहीं, और मियाँ को बच्चों नहीं, मियाँ को कोई नहीं नहीं, दिखना नहीं, देखती। ऐसी बात नहीं है टीपू भाई, इधर- इधर कोई ऐसे नहीं तुसी देखती। जड़े फिट होए दाल हो ना, बराबर। हाँ, कोई वही नहीं, वाली घर बात की हो गई। मुर्गी नहीं, मैं घर की मुर्गी हूँ। नहीं, आप इतने जो फिट हैं दाल हूँ किसकी मैं। वजह से? अभी आपने कहा है कि मैं भाई इनकी अपने वजह मुंह से से- गवाही भाई दी। थोड़ा बहुत तो क्या कहते हैं जरा वो खाने क्या है? पीने का वो ख्याल। क्या है, पुरताए खूर से हो फना की तालीम। एक असर पुरताए खूर से है फना को तालीम। मैं भी हूँ एक इनायत की नजर होने तक। आए भाई कभी हाय। साढ़े वाल भी देख लिया करो। ये क्यों आप ऐसा आपकी कर वाली रही तो हैं? देखते रहते हैं। अच्छा, तो आप क्यों ऐसा कर रही हैं यार? इनको भी देखिए। कितनी शिकायतें हैं यार। शदीद शदीद शिकायत। मैं कहा यार अभी शायद चलो अच्छे, अभी तारीम की प्रोग्राम की तो अभी पता तारीम की चली। कि ऑस्कर मिलना चाहिए, वो नजर नहीं आया, वो नजर नहीं आया। अभी एक कहा कि मैं ये शिकायत क्या है? प्यार भाई, है, कभी मोहब्बत है। हमारी तरफ भी देखने को ये शिकायत है। अच्छा, देख ही रही हैं और क्या कर रही हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आप इन्होंने कहा कि अच्छा आप ज़्यादा देख रही होती हैं, तो कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं ना कि जब बात ना हो तो ऐसे ही कह देती हैं, अच्छा आते हैं डैडी तो मैं बताती हूँ, बाबा आएंगे नहीं तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी बेटियों को माशाल्लाह से हम लोगों ने ना फ्रेंड्स बन के दोनों, अगर कोई चीज़ मुझसे नहीं सॉल्व हो रही तो तब मैं इसके पास जाती हूँ। अच्छा, इस तरह का होता है, तो मैं इससे अब बोलती उनकी हूँ। क्या माशाल्लाह एज हो गई है? बड़ी वाली ट्विंस 13 की है माशाल्लाह, 13 की हो गई है दूसरी माशाल्लाह। 10 की है और छोटी वाली 7 की है माशाल्लाह। अच्छा, अभी 7 वाली तो बहुत छोटी है, तो अभी उन्होंने अपना कुछ प्लान करना शुरू कर दिया है कि अब ये करना है बाबा, हमने ये करना है? खुशी इज मोर फोकस्ड एंड रोशनी। डिजिटल उस पे बहुत खुशी focus है। बहुत अच्छा, ज़्यादा- एक्टिंग की तरफ बिल्कुल नहीं? उनकी अपनी She मर्जी है। loves नहीं to नहीं sing. She want अच्छा। कि I am not going to work in Pakistan. I will do वाह, Bollywood very and now. good. तो मैंने कहा this is very good कि उसका जो है ना अभी से माशाल्लाह कि उसकी सोच ऐसी है कि I'm not going to do in Pakistan, मामा। बट पाकिस्तान में स्टार्ट कर ले। अब्बा इतने नहीं नहीं, वो देखो हमारा कौन था, चलो उसका तो अब्बा है, जिसने बनना है ना, वो जिसके बन अंदर जाएगा। है। मेरी ताबीर को मैंने कभी क्या कहते हैं, मन्नत को कभी नहीं सिंगिंग सिखाई। ताबीर सिंग सो वेल। हाँ, अभी खुशी- उसने अपने मैं- स्कूल के लिए अवार्ड जीता। टेक्नोलॉजी में इतना बुरा हूँ, मेरी खुशी जो है वो सब समझा देती। वो बेस्ट है। अब इसी तरह क्या कहते हैं, रोशनी है, हाँ। शी इज व्हेन शी स्पीक शी हैज लॉट ऑफ, वो हर बंदे का गिफ्ट होता है। हर बच्चा अपने अंदर एक अलग टैलेंट लेके आता है। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और हमारे साथ यहाँ पे हैं अदनान शाह टीपू और हाजरा शाह। हम मज़े मज़े की बातें भी करेंगे, इनसे गाने भी अभी सुनने हैं मैंने। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। अदनान शाह टीपू यहाँ पे मौजूद हैं और हाजरा शाह हैं, और आप तो मेरे फेवरेट सेट पे हैं आजकल, मतलब फेवरेट डायरेक्टर के सेट हाँ, पे नहीं हैं। उन्होंने आपको बहुत मोहब्बत और प्यार भेजा। मोहसिन तौला साहब ने उन्होंने Thank कहा you था so आमना जी much. मिले तो उनको बहुत मेरा प्यार दीजिए। भाई वो उनकी तबीयत भी कुछ दिन पहले भी ख़राब हो गई थी, आई थिंक आपके सेट पे हुई थी, तो मैंने उनसे 2-3 दिन पहले बात की और मैं उनसे फिर लड़ी कि आप ये रमज़ान प्ले जो कर यार रहे हैं आपको पता है हमारी रूटीन्स बड़ी क्या कहते हैं टफ है, बहुत ज़्यादा। और वक्त का हर मुकाबला सख्त है। जी, वैसे आपने डायरेक्शन नहीं की कभी? की है कि एपिसोड बनाई थी सबसे अटेगी, मैंने और मानी ने मिल के। हाँ, मेरी सबसे लड़ाई हो गई थी। मुझे लगता है कि मुझ में वो पेशेंस नहीं है, या क्या कहते हैं, मैं जिससे आपका परफेक्शनिस्ट हूँ, पागल एक्टर हूँ, तो मैं चाहता हूँ उसी हर बंदा डेडिकेशन से सारे एक्टर भी काम करेंगे, और उस डेडिकेशन से काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है मेरी लड़ाइयाँ होंगी। हाँ। फिर मैंने ये एडवाइस मुझे प्रोडक्शन के लिए मोहसिन भाई ने दी थी कि आप कभी प्रोडक्शन हाउस ना खोलिएगा, आप अपने बाल नोच लेंगे या आप अगले के बाल नोच लेंगे और उसको मार देंगी जान से। बिल्कुल ऐसे ही, क्या कहते हैं, मैं मेरी नज़र में काम करना इबादत है, और अगर आप उसको इबादत समझ के नहीं करते, जैसे हम एक ऐसे टाइम में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे आई बिलीव के सब इज्जत शोहरत इस काम की वजह से, और आप कहते हैं हमारे यहाँ कहा जाता है काम करना इबादत है, तो अगर आप उसको सीरियसनेस से नहीं करते ना, तो मुझे
अंदर ही अंदर मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता, ना मेरा हक है, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बड़ी तकलीफ हो रही होती है। व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग इट, तो फिर मैं मोबाइल में लग जाता हूँ, फिर मैं वहाँ पे जाके नाचना गाना शुरू कर देता हूँ, गाना शुरू कर देता हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ करता हूँ जिससे आई कैन गेट बिजी एंड डाइवर्ट। यही तो फिर मुझे कॉल भी करते हैं। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी, फिर आपकी पहली कॉल होती है आपके किसी घर वाले को, वीडियो कॉल आती है, फिर आप कैसे काम डाउन होती हैं, ये कैसे काम डाउन हो जाते हैं? अच्छा, वीडियो कॉल होती है तो हम लोग फ्रैंकली कोई भी बात करते हैं, वीडियो कॉल पे हूँ, वीडियो कॉल पे हूँ। सारे सुन रहे हैं। टूटी लेना यार वो है टूटी तेरी, बस जो है ना। अच्छा, आपको पता है, अब आपको पता है हमारे जो स्टाइल्स हैं, हम बोल देते हैं कुछ भी। मुझे एक दिन किसी ने कहा, या आप, मैंने फ़ौरन कहा कि भाई मुझे एयरफोन्स कहना आता है, एयरफोन्स कहते हैं, एयरपॉड्स कहते हैं, बट हम पंजाबी स्टाइल है, हम टूटी कह देते हैं। हाँ, टूटी है और की है। वैसे एक बात है, इतनी आप टिकटॉक्स भी इतनी बनाती हैं कि जो लोगों को फ़ौरन से कोई बात पकड़ने का शौक है ना, और ट्रोलिंग करने का, पता नहीं क्या नाम है, ये नहीं आप मजा आता है ना। नहीं, देखिए आप मॉडर्न जर्नलिज्म को समझे। अगर आप, मैं हमेशा पिछले 2 साल से एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं आपकी मदद करूँ ये खबर नहीं है, अगर मैं आपकी बेइज्जती करूँ तो ये खबर है। क्या लोग यही सुनना चाहते हैं। हम एज ए कौम एक तमाशबीन कौम बन चुके हुए हैं। हमें सिंपैथी से, एक लफ्ज़ होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी जी। इसमें एक ना नजर आने वाली लाइन होती है। एम्पैथी ये होता है कि अगर आप गिर पड़ो तो मुझे क्या करना चाहिए, आपको उठाना चाहिए ना। तो अब हाय बेचारा गिर गया, लगता करो लड़के आया, घर से लड़का आया होगा, बस आजकल मुआशरे ला दिया, मैं उठाओ सही यार, क्या हो गया। दिस इज कॉल्ड एम्पैथी जी। तो ऐसे मैंने पहले भी अभी बोला कि जब किसी मुआशरे ने जवाल का शिकार होना होता है तो वहाँ सबसे पहले अखलाकी कदरें खत्म होती हैं। बिल्कुल ठीक। तो हमारे यहाँ जो अखलाकी कदरें थी वो कम हो रही हैं और ख़त्म होती जा रही। जो मॉरल हमारी वैल्यूज़ थी, जो हमारे माँ बाप का परंपरा था, रवायात थी, जैसे अब धोती कुर्ता पहनना पहले खूबसूरत, मुझे खूबसूरत लगता था। एक पठान पगड़ पहना हुआ है, उसकी शलवार बलोची देख लें, बलोची वो अच्छा लगता है। अब हम कल्चरल डे पे करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन बनाया तो है ना, कल्चरल डे तो रखा हुआ है ना। एक दिन क्या होता है भाई, हम अपनी आइडेंटिटी क्यों बोले? मैं पठान, तुम पंजाबी, जैसा कि हम, ये भी एक बड़ा मजे का कॉम्बो है वैसे, पठान पंजाबी। बहुत लीथल, मजे का नहीं, बहुत लीथल। अच्छा, क्योंकि हम पेरेंटिंग पे बात करें और ये बातें तो साथ साथ हमारी चलती रहेंगी। पेरेंटिंग एक चीज़ है, माँ, आपने अभी एक बात बहुत एक अच्छी की जो हम अक्सर कर रहे होते हैं कि हम बच्चों के फ्रेंड्स। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ओपिनियन में, आप बच्चे का फ्रेंड नहीं बन सकते लेकिन फ्रेंडली रहें। एक लेकिन जो एक लाइन है ना जो क्रॉस नहीं करनी बच्चे ने। बच्चियां आपसे आके अपनी हर बात करती हैं, आप उनकी कॉन्फिडेंट हैं, या आप यहाँ ज़्यादा जाके टीबू भाई से अपनी शेयर करती हैं? टीबू का तो ये है कि यूजुअली शूट पर होते हैं तो इतना इसके साथ बच्चों जो उसका टाइम होता है ना, बॉन्डिंग, वो सारी मेरे पास है। ये नहीं कि अब लाइक अगर ये स्कूल नहीं जा रहा है तो छोटी वाली मेरे मोबाइल से फ़ोन करके, बाबा आई एम मिसिंग यू, आई एम नॉट हियर, ब्ला ब्ला, इस तरह से। तो अब जैसे इससे एक बात कही ना कि काम करना इबादत है, तो मैं इस बात को भी वो है कि बच्चों की तरबियत करना, पालना, ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है पेरेंट्स की। हमने तो आपको भी ऑस्कर दिया। तो उसमें ये है कि उनका मेंटल लेवल, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप उस पे नहीं फोकस करोगे तो बच्चे बाहर फ्रेंड्स ढूंढना शुरू कर देंगे। सही कह रही है, बिल्कुल ठीक। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपने पेरेंट्स को खास तौर पे मुझे लगता है हाजर जी, बेटियों को आपने बार बार बताना होता है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। उसको सुबह उठते साथ ही यू सो गुड, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग, लाइक उसे अप्रिशिएट करते रहो। बिल्कुल सही, ताकि उसमें वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहे कि आई एम समवन, भाई मैं अपनी माँ के, अपने बाप की परी खूबसूरत। सोशल मीडिया के दरिया समंदर के बाद तो बच्चों को रीअश्योरेंस की इतनी जरूरत पड़ गई है यार, बहुत और ज्यादा पड़ गई है कि कहते वो दे वांट अप्रूवल कि मैं भी अच्छा हूँ। इतना एक समंदर है, उसमें खो गए यार। बिकॉज आप सोशल मीडिया पे देखें ना, एक चीज अच्छी भी हुई है कि एक तो मेंटल अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती जा रही है कि मेंटल इलनेस क्या होती है, और बच्चा अब ज्यादा देखने लगा है, अच्छा मेरे साथ ये घर में हो रहा है, मैं एंग्जाइटी में जा रहा हूँ, मैं ये, तो उसको हर वक्त हमें वैलिडेट करना पड़ता है कि ये चीज़ तुम हो, अच्छे हो। या तो पढ़ाई पे भी हम पहले थे छितर पढ़ते सन कि हम लोगों ने जितनी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड कर रही है तो हमें फिर बच्चों को वो बर्दाश्त। अच्छा, क्योंकि हमने प्रोवाइड करना शुरू किया, बहुत अच्छा पॉइंट है। फाइनेंशियली, क्योंकि माँ बाप मेहनत कर रहे होते हैं, फाइनेंशियली किस उम्र से आई थिंक या किस टाइम से अपने बच्चे के लिए सेविंग शुरू कर दें?
मेरा ख्याल तो ये है कि बच्चे को सिखाना ज़्यादा बेहतर है सेविंग करने से अच्छा। मेरी 3 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, मैं नहीं करती हूँ। अच्छा खाना, अच्छा पिलाना, बिल्कुल सही, ठीक। और अच्छी एजुकेशन। बिल्कुल इस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ मेरे फादर ने भी तीनों नहीं किया। टॉप की हाँ, प्रायोरिटी। मेरे फादर ने भी मुझे ये सिखाया है कि इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और लाइफ ब्राइट है आगे, बिल्कुल बना सही। सकते हो, कुछ भी कर बिल्कुल सकते हो। सही, बिल्कुल सही। सेविंग ज्यादा कौन करता है, सोचता कौन है कि अच्छा ये आगे के लिए। ख्याली पुलाव तो हम बहुत बनाते हैं लेकिन वही वाली बात है कि कल किसने देखा है, हम अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में कॉन्शियस हुआ हूँ क्योंकि दे विल बी गोइंग टू ओ लेवल्स, ए जी लेवल्स, बिल्कुल। तो अब मुझे ज़रा थोड़ा सा एकदम बत्ती जागी है कि कल हेलो मिस्टर आर्टिस्ट, जी इट्स गुड टू बी एन जी। आर्टिस्ट, लेकिन बेटा ये जो है ना आर्ट अब सेकंड नंबर पे आता है। मेरी फैमिली, हाजरा, रोशनी, तभी दे पहले कम नंबर फर्स्ट, पे, बिल्कुल फैमिली ठीक। कम्स फर्स्ट। अब टीपू भाई मेरा तो अब ये हो गया है कि मैं कहती हूँ हमारे यहाँ अब बड़ा पिक एंड चूज भी होता है ना चीज़ों में। खैर हम तो बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली है कि जो मैं तो कहती हूँ काम बस आए और मैंने छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने प्लानिंग करनी होती है ना आगे। ज़्यादातर आपने बच्चों का ही सोच होते ऐसे बच्चों का ही है, तो बच्चों बच्चों की के लिए ये फीसें चीज़ देनी आ होती है जाएगी स्कूल भी। आजकल जितना दौर जैसा हो गया, इतनी महंगाई, हर चीज़ में बहुत। महंगाई मैं वही है। कह रहा हूँ ना कि कहते हैं सोचना चाहिए यार, जो भी अरबाब इख्तियार है उनको सेविंग के लिए आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक सर्टेन एज में आपको ख्याल आना शुरू हो जाता है कि नहीं अब सेविंग करनी है। बच्चे मुझे तो, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि मेरी बात करती हैं तो मैंने कम शेयर करता हूँ उस तरह से अपनी कई चीज़ें। हाजरा से भी उस तरह से होता है कि यार वो ना दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। तो वो तो पहले दिन से ही जो है ना उनकी, मैं तो 100 मरतबा इन सब की शादियाँ भी देख चुका हूँ। स्वीट। हाँ, क्या कहते हैं मेरा भी सारा दिन यही काम। हाँ, वही होता है कि कहते हैं कि यार अव्वल तो दिल में ये इसकी भी यही ख्वाहिश है कि यार इनको, माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए जन्नत ही क्रिएट करना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल और करते बेटियां तो स्पेशली एक बाप के लिए तो बिल्कुल, ये होता है कि बहुत ही बड़ी, मैं कहता हूँ जो जिनके घर में बेटियां हैं, मेरे ख्याल में उनसे खुश नसीब कोई बाप कोई नहीं। बिल्कुल ठीक। और आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल को, वही मैं कहूँगी कि आप पढ़ाई से, इन चीज़ों से, एजुकेशन इज़ प्लेज द वाइटल रोल, बट उसके साथ साथ आपके घर की एजुकेशन, बच्चा अलमारी कैसे ठीक करके रखता है, बच्चा लॉन्ड्री कैसे फेंक रहा है अपनी, ये सब चीज़ें हमें ये सिखानी पड़ती हैं क्योंकि हमने देखा एक्शंस करना है ना। एक्शंस अगर मैं उस चीज़ को खुद करूँगी तो मेरी बेटियाँ वो देख ऑलरेडी, हाँ, ऑटोमेटिकली। अगर मैं उसके सामने फेंक रही हूँ, ये कर रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, और बार बार कहना बहुत जरूरी है, बार बार कहना। आजा आप इस बात से मेरे से सहमत करेंगी कि बच्चियां माओ को देख के भी नहीं कर रही होती, लेकिन उनको फिर बार बार कहना पड़ता है। अच्छा, मेरी बेटियां माशाल्लाह से है वो, जैसा कि अगर मैं, मामा प्लीज आप बैठ जाओ, आप सुबह से काम कर रहे हो, अब सुबह से, तो आई लव इट। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव किड्स लाइक रोशनी, खुशी, ताबीर, मन्नत। मैं तो ब्लेसिंग माशाल्लाह नाम इतने प्यारे रखे हुए चारों के। ये किसने डिसाइड किए थे? ये रोशनी तो इन्होंने डिसाइड किया हुआ था। हमारी जब ट्विंस हुई तो जब खुशी इसके हाथ में आई तो वो भी इसी ने बोला ये हमारी खुशी है। ताबीर का हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था। मन्नत का फिर हमने रोशनी, खुशी, ताबीर से बोला कि इसमें अब ऐसा कौन सा नाम सूट करेगा कि जो जाएगा इस तरह बुलाया जाए कि एक पूरा राइम बन जाए, एक साथ चले। ये हमारी रोशनी, वो हमारी खुशी है, वो हमारी ताबीर है, फिर उसके बाद हमारे डिजायर्स, वो कौन है? मन्नत। अच्छा, मन्नत आया। बच्चे अपनी लक लेके भी आते हैं। तो अब हम, मेरे घर में तो मेरी जो तीसरी बहन है वो कहते हैं तीसरी बेटी हमेशा बड़ी लक लेके आती है। आपके घर में ज्यादा लक कौन लेके? चारों ऐसे ही। क्या कहते हैं, मैंने तो जब से बच्चे हैं मैंने राइज ही किया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। वहाँ तक अल्लाह ले गया जब मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। बिल्कुल सही। अच्छा, गाना तो बहुत खूबसूरत। अभी तो बंटे भी खेल रहे थे, अभी मैं आपसे यहाँ बंटे भी खिलवाऊंगी। यार वो अब निशाना नहीं रहा, मेरी नजर कमजोर हो गई। इतना अच्छा खेल रहे थे, अभी ब्रेक में। मेरे तो बंटों ने, क्या कहते हैं, बचपन का साथी है, लेकिन अब वो थोड़ी सी नजर कमजोर हुई है ना, तो मैं एम इधर करो, जा इधर रहा। हाँ चले जी, अब गाना सुनिए। चले जी। चाय मैंने कहा जरा 2-3। अच्छा, गाने में तुम कब सुनाते हो मुझे? जब दिल करता है, आपको हर वक्त गाना सुनाते रहते हैं। चलें, आज आप लकी हैं कि हम तेरे जया मैनू और न कोई, तेरे जया मैनू और न कोई, ढूंढा जंगल बेड़ा रोही, ढूंढा ते सारा जहां, ढूंढा ते सारा जहां, वे बेड़े आवड़ मेरे
पीर पायो फरीदुद्दीन औलिया, मैं पीर पायो निज़ामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन औलिया। छेती बोड़ी में तबीबा नहीं था मैं मर गया, छेती बोड़ी में तबीबा में था मैं मर गया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। जबरदस्त भाई, मुझे तो ये टैलेंट बड़े अरसे बाद पता चला है। ऐसे ही कभी कभार। और ये जो लास्ट वाला आपने स्टैंजा था, ये तो बहुत ही तो बस ये आज वाकई कोई पता नहीं कहीं चले हाँ, गया बहुत था। दिल से। आज मैं वेरी नाइस। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बहुत मज़े की बातें करें। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी जॉब होती है। लोगों को लग रहा होता है, बच्चों को ख़ास तौर पर लगता है कि बच्चों ने कहना होता है आगे जाके आपने हमारे लिए किया ही क्या, और वो ये नहीं सोचते कि क्या क्या सैक्रिफाइसेस होते हैं आपके पेरेंट्स के। आपके पेरेंट्स कहाँ कहाँ आपके लिए इतना सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं कि आपको खुद भी समझ नहीं आ रही। लेकिन आई एम वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सारी कायनात की बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन आमीन। मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब टीपू थका हारा घर आता है तो मेरी बेटियां माशाल्लाह, मैं कहती हूँ इस उम्र में जाके उनको इतना है कि बाबा इज़ वर्किंग सो हार्ड फॉर अस। अल्लाह स्वीट। एंड दिस इज़, ये एक बाप की ना, वो कहते हैं ये मेरी थकावट सारी खत्म। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। कोई शक नहीं। तो The way ये छोटी मन्नत सी उम्र towards में me। बच्चों को इतना, मैं कह रही हूँ ना, तो मुझे ये बहुत बहुत अच्छी लगती है। और ये कि सब बच्चियों और सब बच्चों को अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा सोचना चाहिए कि माँ बाप बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। बस ये भी है, ये जो है ना अच्छे देखो मालिक बच्चे जो है माँ बाप तो अनकंडीशनल प्यार करते हैं। बिल्कुल। बच्चे जो माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों का लाड देखते हैं। बच्चे वो बड़े कम बच्चे होते हैं जो माँ बाप का लाड बिल्कुल देखते हैं। सही। सो आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस। बस अजय मेरी अल्लाह से यही दुआ है और अल्लाह से यही उम्मीदें भी हैं कि अल्लाह इनका नसीब सबसे अच्छा हो, इनको हासिलों के आमीन आमीन सब बच्चियों का। आमीन सुमा हासिलों के शर से बचा, इनकी इज्जतों का जामिन है तू मेरे मालिक। बिल्कुल हम सही। तेरे ही बंदे और तुझसे ही मदद मांगते हैं। बिल्कुल बेशक, सही बेशक। बिल्कुल सही। और मेरी भी एक ये तो दुआ खैर सारे पेरेंट्स की होती है, लेकिन मैं टीपू भाई एक दुआ बड़ी ख़ास करती हूँ। वो मैं ये करती हूँ कि हम तो यही सोचते हैं ना हमारे बच्चे को इसके शर से बचा, ये कर। हमारे बच्चों के दिल में भी कभी किसी के लिए बिल्कुल ना बुग़्ज़ आए, ना कीना आए, ना उनके दिल में जेलसी हो, ना वो किसी के लिए बुरा नहीं, उनसे सोचे। तो सब चीजें देखिए, इन सब चीजों से इंसान गुजरता है। जी देखिए रिएक्शन इज अ चॉइस Yes. व्हिच डिफाइंस कैरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। लेट गो करना, आगे वो बढ़ना। आगे बड़े सीखेंगे यार, वो कौन सा माँ के पेट से सीखा है। ये चीज़ें हमने खुद बतानी होती है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि हमने ये भी बताना है कि कबर्ड साफ रखनी है, कोई घर में आ जाए उसको सलाम करना है, उठ के मिलना है। ये हम एक्शंस करेंगे ना तो बच्चा सीखता है। लाइक हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो हम उसे कैसे वेलकम करते हैं, तो बच्चा मामा ये आप इस तरह से क्यों। मैंने कहा क्योंकि वो रहमत है, हमारे घर में बिल्कुल मेहमान सही, आए हैं। बिल्कुल। अच्छा मामा इस तरह से, तो वो खुद आके ना उसको सलाम करना, आपको पानी चाहिए, पानी लेके आओ। कितनी अच्छी दिस इज सो स्वीट। अच्छा डांट वाला एलिमेंट किसमें है? आप थोड़ा मेरा ये है कि मैंने कहा वो होता है ना सोने का निवाला खिलाना और देखना शेर की निगाह शेर से। की लाइक निगाह से। हमारे फादर भी ऐसे ही थे, सोने का निवाला खिलाया लेकिन देखा शेर की निगाह से। तो मैं एग्जांपल भी कभी कभी अपने फादर की दे देती हूँ कि मेरे बाबा ने तो हमें इस तरह से बड़ा किया। हाँ, ये ये मिसाल दो ना। तो सबसे पहले तो मेरी वालियाँ तो कहती बस आप अब कहेंगी मैं तो इतनी उम्र की थी तो मैं रोटियां बना लेती थी, मैं चावल कर लेती थी, मैं ये करती थी। आप सख्ती करते हैं? एक पॉइंट, मैं फितरतन एक सख्त आदमी नहीं हूँ। मैं एक क्या कहते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट उस तरह से, लेकिन एक पॉइंट है मेरे भी। लेकिन जब मेरा गुस्सा आता है तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। अच्छा, बहुत ज्यादा। वो कभी फेस किया है सबने घर में? सबने किया। सबने किया है। मतलब इसके भी बेचारे के मूड से है ना। हाँ जाहिर है। मूड नहीं, मेरी एक बर्दाश्त की हद है। जैसे ये बहुत ज्यादा बर्दाश्त करती है, फिर जब मुझे एक पॉइंट आता है कि जब बर्दाश्त नहीं होता फिर मैं बताता हूँ क्या किया।
ओके, सही है कि आप वो वाले फादर फिर बन जाते हैं। हाँ, मैं बन जाता हूँ। एक्टिंग भी जो मैंने अभी बात की कि अगर बच्चों में से किसी का एक्टिंग का दिल चाहेगा, बहुत से हमारे कॉलीग्स भी हैं, को एक्टर्स भी हैं जो नहीं चाहते, जैसे मुझे होता है कि मैं नहीं चाहती, आप चाहते हैं कि अगर आना चाहें तो बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह। आई थिंक एक्टिंग इज रोक सम टोक काम ही ऐसी कोई नहीं। कुछ भी नहीं है कि तुमने ये नहीं Whatever they करना है, wanna तुमने do, वो I'm नहीं always करना with है। them. I will Yes, give them wings to we fly. are with you always, बस ये है कि I हम will give हमेशा them आपके wings to fly. Yeah. I'm always with them. Whatever Yeah. they wanna do. वेरी गुड, ये बहुत अच्छे। आप बल्कि ये मैंने देखा है कुछ लोग अपने दे ट्राई टू क्लिप देयर विंग्स, बच्चों के विंग्स जो हैं वो क्लिप करने की कोशिश मेरी कर बेटियां रही मुझसे थी। ये क्वेश्चंस करती है, मम्मा मेरी फ्रेंड्स के साथ तो उनके पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट है और शेयर नहीं करते बच्चे, आके अजीब सी बात करते हैं कि वो हाँ। तो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी बात नहीं करते। हाँ, मुझे मेरी बेटियां जब ये बताती तो मैंने कहा वो उनके लिए गलत है ना। तो देखो इस तरह से अगर आप मुझे नहीं बताओगी, दूसरों को बताओगी हाँ। तो वो उसका मिस यूज करेगा। तो दैट्स व्हाई। तो आप, मैंने कहा उसमें भी ये बात उससे भी कहो कि आप अपनी मामा से शेयर करो, अब अपने बाबा से शेयर करो। तो नहीं, हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं है, वो तो स्ट्रिक्टली कह देंगे कि नहीं आपने ये नहीं अच्छा, करना है। नए पेरेंट्स जो हैं उनके लिए क्या आप कहती हैं, क्या माओं को कैसा होना चाहिए? माँ तो मैं कहती हूँ कि माँ का तो रिश्ता ही अल्लाह ने जो है ना अपने आप के नाम से मुखातिब करके बोला है कि मैं, अल्लाह हमारे शेरक से ज़्यादा करीब है हमारे। तो माँ भी अपने बच्चे के लिए तो, माँ तो अनलिमिटेड, मैं कहती हूँ ना, एक अनकंडीशनल, एक पूरा एक पैकेज है बच्चे के बिल्कुल लिए। सही, बिल्कुल अगर बच्चा चाहे उसे। आप आजकल क्या देखती हैं कि माएँ कहाँ गलतियाँ कर रही होती हैं बच्चों को मुझे रेस करने में? मुझे ये है कि बच्चा जो है ना जितना माँ से सीख सकता है, माँ के साथ बड़ा हो सकता है ना, वो जितना मेरिट के हवाले कर देना, मासी के हवाले कर देना, स्कूल में ड्राइवर्स के साथ छोड़ देना, बिल्कुल खुद सही। ही, मतलब मेरी अभी तक की जितना भी है कि मेरी सारी जितनी लाइफ गुजरी है ना गाड़ी में, बच्चों बच्चों की गाड़ी में लेके आना, ड्यूटियां दे लेके दे के, आना। बिल्कुल सही। जब से मेरी बच्ची स्कूल जाना स्टार्ट हुई है, नाउ दे आर इन ग्रेड 8 माशाल्लाह से, बड़ी वाली। जब वो अच्छा, टाइमिंग भी डिफरेंट है ना, किसी टाइमिंग को भी जल्दी different है। लेना है, किसी को सबसे छोटी वाली को मुझे 12:30 बजे पिक करना होता है, उसके लिए मुझे जो है स्कूल 12 बजे जाना है। तो गाड़ी में ही जिंदगी गुजरती गाड़ी में ही नहीं, मैं वहाँ पे वेट कर रही होती हूँ 2 घंटे बैठ के बड़ी वाली। है। ये माओं के तो सैक्रिफाइसेस। वो मुझे काफ़ी पेरेंट्स कहते हैं कि आप माशाल्लाह से पहुँची भी होती हो, ठीक है। तो मैंने कहा मैं नहीं पहुँचूंगी तो और कौन। बिल्कुल। व्हाट आर द कीज टू बी अ गुड फादर? जस्ट बी ए फादर। उसमें चक्कर ये है कि आप जब, मुझे याद है कि जब रोशनी खुशी ताबीर पैदा मेरे हाथ में आई थी ना, तो मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था कि मैं अदनान शाह टीपू नहीं हूँ, अब मैं रोशनी खुशी ताबीर और मन्नत का बाप हूँ। तो उसी वक्त ज़िंदगी बदल गई थी। कीज़ बेहतरीन यही है कि बी फ्रेंड्स विद देम, लेट देम एक्सप्रेस देयर वे और लेट देम एक्सप्लोर। और क्या कहते हैं, एज हाजरा सेड, कोई भी रिलेशनशिप हो, मेरे ख्याल उसमें दोस्ती होना बड़ा ज़रूरी है। और मेरी चारों से दोस्ती है। हाउ प्रोटेक्टिव यू आर? वेरी मच, वेरी वेरी मच, वेरी मच। लेकिन आई नो दे विल हैव टू एक्सपीरियंस सर्टेन थिंग्स। मैं जितना मर्जी प्रोटेक्ट कर लूँ, बिल्कुल सही। they will have to go through from others jealousy, they have डू to यू go टेल देम कि ये होगा जिंदगी में? बहुत वो ज़्यादा। होता है, वो होता है। बट आई एम देयर टू टेल देम, क्या कहते हैं, आई लव टू कम्युनिकेट विद देम। मैं उनसे Very बातें करता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या कहते हैं कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम। और मैं अपना उनके सामने अपनी मोहब्बत का शो करता हूँ। मुझे पता है कि कहते हैं वो क्योंकि आई थिंक फादर्स इतने एक्सप्रेसिव होते नहीं, मैं हूँ, क्या कहते हैं, मुझे लगता है वो मैं, मेरी अटैचमेंट उनके सफ़र में आगे कहीं रुकावट ना बन जाए। बिल्कुल सही। क्योंकि उनका अगर सफ़र है, मैं ओल्ड स्कूल फिर साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबला असा उड़ जाना। तो बाबल ਨੂੰ पता कि चिड़ियां किसी और दिया ने, इन्हों का हौसला कितने और होना। तो आई रियलाइज बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बात बिल्कुल आपने सही की, मुझे आपने रुला दिया कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो फादर्स होते हैं, आपके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वाकई आपने चले जाना होता है, बस आप बच्चों को सिखा सकते हैं। मैंने सुबह भी ये बात की थी कि आपने बच्चों को ये चीज़ें बतानी कि बेटा ज़ख्मी भी होना है, इस बंदे ने तुम्हें ऐसे ट्रीट करना है तो तुमने ऐसे बात करनी है। बहुत दफ़ा होता है बेटियां, मेरी बड़ी वाली साइकोलॉजी पढ़ी है, लेकिन कहीं कहीं आके वो उसका ब्रेक डाउन आता है तो वो मुझे कहती है कि ये कैसे हो गया, मैं तो ऐसे कर नहीं रही थी। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये लेसन था, ये ऐसे ही तुमने सीखना है, बिल्कुल ऐसे। ये लाइफ एक्सपीरियंसेस ही सिखाएंगे। हाँ, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए हर जगह आ जाऊंगी, तुम्हें रेस्क्यू करूंगी, लेकिन कहीं कहीं मैं नहीं करूंगी। They will have to face every emotion which You God has have to created. face everything. हमने भी फेस किया। मैंने कहा स्कूल में ये सारी चीज़ें, कॉलेज में, तो आपको भी करना होगा। क्योंकि देखें, एक तरबियत ये भी है, चाहे वो बेटा है या बेटी है, सिर्फ हम बेटियों की बात करें, बेटे की भी बेटे की तरबियत सबसे करना ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। आज इनकी तरबियत अच्छी हुई है तो आज आप इनके साथ हैप्पी हैं। Yes. अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्रेडिट गोज टू
मेरी जो सास पेरेंटिंग, यस, दोनों का है। कि उन्होंने there is बड़ा always अच्छा a room of learning, thank you जी। so very much, लेकिन still try, हर इंसान में जो है अप्स बेहतरी एंड की डाउन्स गुंजाइश तो रहती होते हैं, है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेहतरी की गुंजाइश रहती है। बिल्कुल। आई स्टिल नीड, आई बाज़ औक़ात मेरा टेम्परामेंट जो है मैं लूज कर देता हूँ, आई स्टिल नीड टू हैव मोर पेशेंस। पता नहीं चले वो जिंदगी के साथ साथ है, लेकिन मुझे लगता है लड़कों की तरबियत करना भी बहुत बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी अब जो है कि कहते हैं लड़के और लड़के में कोई उस तरह फर्क से नहीं है। ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा। क्या कहते हैं लड़कियों के भी जो मसले मसाइल हो गए ना, वो हम, मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इंसान जो ज़्यादा नाजुक होने शुरू हो गए जी। हैं। शायद ब्रायलर खा जी। खा के हो गया कि जी सब्र ख़त्म होता जा रहा है, बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है, छोटी छोटी चीज़ें माइंड करती है। तो हमें आई बिलीव के वी नीड टू मेक देम मोर टफ, मोर रफ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वही बात है कि आपका बेटा अच्छा होगा, आपकी बहू जो आएगी वो ऑटोमेटिकली खुश रहेगी। तो पेरेंटिंग में बेटों की भी उतनी ही आपको तरबियत करनी है जितनी अपनी बेटियों की करनी है। आपने अपने बच्चे को, बेटे को सिखाना ना कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, ये मुस्तकबिल की माँ है। बिल्कुल। आपको, माँओं को, मेरी सारी जितनी भी माएँ सुन रही हैं, सबको मेरी गुजारिश ये है कि आपने अपने बेटों को सिखाना है कि किसी और की बेटी और बहन की किस तरह से आपने इज्जत करनी है। मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मेरी कजिन्स के बेटे हैं, मेरी बहनों के बेटे हैं। अब हम क्या होता है लड़कियों को, जैसे आजकल होता है लड़कियों को तो नहीं जी इधर नहीं जाना, तो मेरे आप यकीन करें मेरी बहन के बेटे इतने बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, वो उनके टाइमिंग्स हैं, अगर इस टाइम से वो चेक करना शुरू कर देती हैं कहाँ हो, क्या हो रहा है क्या नहीं, सख्ती नहीं है लेकिन चेक है, वो बताएंगी अच्छा जी अपनी चीज़ें खुद रखो, कल को तुमने अकेले भी रहना है, अगली भी आके आए उसको भी इज्जत देनी है। तो इज्जत इसी तरह आपने देनी होती है। और ये तरबियत है। ये तरबियत है कि जिस घर में बहुत यानी सारे लड़के होते हैं ना, जैसे स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ था, मेरी बेटी को वैसे ही किसी लड़के ने आके पुश कर दिया, तो मैंने कहा ये बच्चे को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। उसके बाबा असल में हमारे घर में लड़की ही नहीं है ना, तो बच्चे को पता नहीं है लड़की के साथ कैसी बात करनी थी। तो मैंने कहा आपकी जो मिसेज है क्या वो औरत नहीं है? बहुत अच्छा किया आपने। तो मैंने कहा क्या इसको ये नहीं पता कि वो इसकी माँ है, क्या वो वोमेन नहीं, वो औरत नहीं है? बिल्कुल। तो आप अपने बच्चे को ये नहीं सिखा रहे हो, अब ये सिखा रहे हो, अब ये बोल रहे हो कि घर में लड़के हैं सिर्फ, तो बच्चे को पता नहीं है कि लड़की से किस तरह बिहेव करना है। बिल्कुल सही। और देखिए मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब लोग कहते हैं ना कि ये हाथ उठ गया या ये हो गया, आप अनइंटेंशनली या इंटेंशनली अपनी माँ पे या अपनी बहनों पे तो वैसे नहीं कर सकते, तो आप किसी पे कैसे कर सकते हैं? तो ये चीज़ें घर से ही आपने सीखनी होती है। और जहाँ आपका बच्चा, बेटा ख़ासतौर पे गलती कर रहा हो, प्लीज़ उसको इस तरह सपोर्ट ना करें। मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट है, मेरी बिल्डिंग थी, मैं एक्सपेक्ट करी थी अपनी बेटी छोटी वाली, और टीपू भाई वहाँ एक बच्चे जो है ना नीचे खेलते थे, तो बिल्डिंग थी, मैं डिस्टर्ब होती थी, तो उस बच्चे ने आए के मुझसे बड़ी बदतमीज़ी की, बहुत ज़्यादा। मैंने उससे सिर्फ कहा बेटा रात का 12 बज रहा है, यहाँ पे क्रिकेट अब ना खेलो, बिल्कुल मेज़नाइन फ्लोर के नीचे, आप कौन होती है मुझे रोकने वाली, और ये वो आपकी बिल्डिंग है ये है। अब मैं भी टेम्पर लूज, मैं नीचे चली गई, मैंने कहा तुम मेरे नाल इस तरह गाल कर रहे हैं, मैंने कहा सही बात है, सही बात है। मैं कहा तुम बेटा मैं नीचे, मैं आनी हाँ थल्ले, मैं चली गई, मुझे सब रोक रहे गए, मैं मोटी होके नीचे जा रही हूँ। तो मैंने खैर उसके फादर आ गए, मैं समझी फादर डांटने आए हैं, फादर मेरे नाल ही लड़न आया सी। मैं तो फिर क्या, मैंने कहा आप एक बात याद रखिएगा, आज आप इस बच्चे को सपोर्ट करेंगे, कल आपको सरे बाजार जलील कराएगा। भाई 2 महीने बाद बेटे ने बाप पे ही बैट उठा के मारा, यकीन करें। तो ये तरबियत जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गाना सुन लें एक और? चलिए, ये गाना मेरे ख्याल आप लोगों में से किसी ने भी नहीं सुना होगा। चलें जी, ये डेडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि उनके साथ आज आपके लिए गाना डेडिकेट हो रहा है, मेरे रोज घर में होता है डेडिकेट। ये गाना डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अवैस खान को, अली मोइन को, चले ठीक, और महमूद गजनवी को। चले जी। क्या आपको इसलिए शायद बजाना थोड़ा सा मुश्किल हो क्योंकि ये गाना बहुत कम लोगों ने सुना हो। पूछता फिर रहा रास्तों से कोई बातें 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 दिल की, पूछता फिर रहा से कोई बातें 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 दिल की, बातें 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 दिल की, खोया हुआ ये समा, जागा हुआ आसमां, इस प्यार
मचलने लगा पूछता फिर रहा रास्तों से कोई बातें 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 दिल की बातें 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 दिल की बातें 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 दिल की वेरी नाइस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब है एक बहुत मज़े की गेम जो मैं इनके साथ खेलने जा रही हूँ। आप दोनों ने एक आज सिचुएशन ये कि आज रात आप लोगों ने समझे एक डिनर पे जाना है, ठीक है? दोनों ने अलग अलग जाना है, साथ नहीं जाना। अब मैं इनको एक कितनी खुश हो रही है, क्यों खुश हुई हैं आपके अलग अलग जाना है? हमेशा साथ साथ ही जाते हैं, अलग 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 जाएंगे तो आप लोग दोनों अलग अलग जगह हैं और आपने एक ही जगह इनवाइटेड है, ओह, वहां मिलना है आपने, ठीक है? अब पहला वर्ड मैं आपको दूंगी चाबी। अच्छा, चाबी जो है ना मैंने फ्रिज के ऊपर रख दी, वहां से ले लेना। मिर्चें। बड़ी लगती है नहीं, आपने उससे शुरू करना है, मिर्ची से आपने वर्ड शुरू करना है। यार मिर्ची सेंटेंस आपने ऐसे करना है। हाँ, खाने में मिर्ची ज्यादा हो गई आज। नहीं, आप खाने से क्यों शुरू करिए? अच्छा मिर्ची है। पॉइंट जा रहे हैं आपके। मिर्च। उन्होंने कहा चाबी मैंने फ्रिज के ऊपर रखी थी। आर्टिस्ट ना अपना वो बता रहा है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ। मिर्ची। मिर्ची लगी, मिर्ची खाने में ज्यादा हो गई आज। नहीं, आपका ये सेंटेंस इनके साथ मैच कैसे करेगा? आप ये कहना कि मिर्ची के डब्बे के पीछे चाबी रखी, ऐसे बनाती। अच्छा। चले, फेल। ओके, जूता। मेरा जूता का जूता से ही स्टार्ट करना है। हाँ, तो जूते तो रख दिए, मोजे कहाँ पे रख दिए थे? बिस्तर। बिस्तर के नीचे ठीक है। क्रीम। क्रीम बालों में लगाना भूल गया मैं यार। डब्बा। डब्बे के अंदर थी क्रीम, यार क्यों नहीं लगाई? वहां से उठा देते, हर चीज में उठा के देती हाँ। हूँ, खुद करें। गोरा। गोरा बनने का हर को आजकल जो है ना खुमार चढ़ा हुआ है। टीके लगवाओ, इंजेक्शन लगवाओ, लगाओ। ओके, सदर। सदर इतनी बुरी जगह नहीं जितनी आपने शक्ल बनाई है बुरी। वहाँ पे कोई डॉक्टर बैठा है, गोरा कर नहीं, आप वहीं से शुरू करें, बहुत अच्छा सेंटेंस है। सदर में एक डॉक्टर बैठा है गोरा करने के लिए, ठीक है। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट तुम्हें भेज दी थी यार, प्लीज एक्सेप्ट तो कर लो। हाँ, बल्ला। हाँ, बल्ला मार फेसबुक बल्ला तो कुछ सोचेंगे, जल्दी। बल्ला चक्का मार, बल्ले से बल्ले से क्या? बल्ले अच्छा। बल्ले से मारूंगी मैं तो। हाँ, नहीं मारा मैंने। बल्ले से मारूंगी अगर आइंदा रिक्वेस्ट भेजी। देखें कितना ज्यादा। दुकान खोली हुई है मैंने, रिक्वेस्ट भेजने की, हर वक्त रिक्वेस्ट भेजता रहूं। अच्छा, वक्त। सारा वक्त नहीं, वक्त दुकान में ही गुजार देते हो सारा। गाड़ी की यार सस्पेंशन खराब हो गई, ठीक करवानी है। दावा। चेंज कर देती हूँ। हाँ, कुछ फोन, गाड़ी, मोबाइल, फोन। हाँ। फिर फोन बज रहा था कि गाड़ी वाले फोन बज रहा था। गाड़ी क्या हो रहा था? फोन तो है ही नहीं, मोबाइल फोन है। नहीं, फोन है। फोन लगवा दो यार। फोन तो ना छोड़ के आते जब गाड़ी सस्पेंशन गाड़ी बनने देने गए थे। अच्छा, फोन गाड़ी में ही भूला है। हाँ, ये कह देती। फोन गाड़ी में भूला है। लोटा।
लोटो का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ पर? बिल्कुल ठीक। लोटो का दावत। दावत पर आज कितने मेहमान आए थे, वो जो लोटा तो कहाँ रख दिया था तुमने? दावत में आज कितने लोटे आए थे ये कहाँ कहना चाहिए था ना, अभी तो उन्होंने इतना अच्छा आपको वो दिया। लोटे आए थे दावत पर। और क्या भाई, जो इधर के उतने रहते ना उधर के रहते उनको यही कहते हैं ना। अच्छा खत्म हो गए हमारे, वेरी गुड। नहीं अभी है नहीं खत्म हो गए। चलें, सबसे अच्छा किसने खेला ये सबको पता है, अदनान शाह टीकू। नहीं, ये अच्छा खेल क्या आपको घर जाके डांट पड़ती है जो आप हर चीज में फटाफट उनको कह देते हैं? यार, क्या कहते हैं जो हार के जीतने वाले को, गलत भी हो उसके साथ हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वाह वाह वाह, हार के अच्छा, हार के जीत के अपने आप को बाजीगर बना दिया। वाह। अच्छा, ऐसी बच्चों के साथ, क्योंकि हम पेरेंटिंग की भी बात करें तो पेरेंटिंग में एक चीज होती है कि बच्चों के साथ मिलके एक्टिविटीज करना। आप लोगों ने ऐसी कोई एक्टिविटीज करते हैं, प्लान करते हैं? मैं करता हूँ, रोजाना ही करता। ये माशाल्लाह से बच्चों के I play साथ volleyball with my वॉलीबॉल kids. खेलते हैं। मैं अपने बच्चों को मन्नत के साथ खेलता हूँ। I love to do that. I love to sing with them. वो जब डांस कर रही होती हैं तो मैं भी उनके साथ पार्टनर बन वो जाता हूँ। जुम्बा प्रैक्टिस हो रही है स्कूल में, तो हम लोग सब मिलके जो है ना उसके साथ अपनी बेटी के साथ जुम्बा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं घर में। तो ये एक्टिविटीज में आप लोग हर तरह की। हमारे घर में फिर हम समुद्र में इकट्ठे जाते हैं, क्या कहते हैं, गाड़ी में हम गाड़ी में स्कूल जा छोड़ने रहे जाते होते हैं हैं तो तो फिर हम कहते हैं हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर सन। फिर सब बोलते हैं मेरे साथ गुड मॉर्निंग मिस्टर सन, यू मस्ट बी मिसिंग मी। सब बोलते हैं यू मस्ट बी मिसिंग मी। ऑफ कोर्स नॉट, थैंक्स फॉर गिविंग अस। बिकॉज ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम अपने बच्चों के साथ अब मिसिंग है हमारी, कि हम मिल के बैठ के खाना खत्म हो गया हुआ है। नहीं, ये मेरा कम है, ये इसका है, ये थोड़ा सा इसकी टाइम की वो गया है, लेकिन ये बात बाकी मुझे महसूस होती है, मुझे कहती भी है, ये मेरा भी ड्रॉबैक है। लेकिन हम जब खाना खा रहे हो तो उसको वीडियो कॉल करके बता रहे होते हैं कि तुमने खाना खाया, हम खा रहे हैं। स्वीट। अच्छा, हमारा भी है कि हम दोनों तो दोपहर में इकट्ठे खा लेती हैं, फिर हम रात को सब मिलके खाना खा रहे होते हैं। क्योंकि मेरे फादर भी मेरे साथ रह रहे हैं तो वो अब अक्सर चल जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मैं जाके उनके कमरे में बैठ के उनके साथ, उनकी टाइमिंग डिफरेंट है क्योंकि मैं भी हूँ तो उनकी बेटी। बच्चों के साथ घर में ना जैसा दादा नाना नानी, ये बहुत इसका होना ना बच्चों की कुछ और ही जो है ना वो निकाल आती है, क्योंकि बच्चा जो है ना उस चीज से सीखता है कि उनके साथ हेल्प करना, उनके बच्चों को बताना कि आपने उनके साथ क्या कैसे रहना है। उनके साथ बैठ के बुक्स पढ़ना, उनको पानी का गिलास ला के देना, उनके साथ बातें करना, तो ये बच्चे के अंदर इससे भी बहुत जो है ना डाउन टू अर्थ और चीज़ें पैदा होती हैं। मैंने तो पापा की ड्यूटी लगाई हुई है ना कि आप उसके साथ बैठ के हिस्ट्री ज्योग्राफी करेंगे, उसको समझाएंगे। हालांकि जब कोई मार्क्स कम आए वो कहते हैं मुझे ना कहना फिर आगे कुछ हो, क्योंकि पेरेंट्स भी जिस तरह से अम्मी अबू भी जो है ना बिजी रहते हैं तो उनका दिमाग डाइवर्ट रहता है एक तरफ। बिल्कुल ठीक। तो वो उस चीज़ में किसी और टेंशन में नहीं जाते हैं, ट्रॉमा में नहीं चला जाता है, बीमारी से हट जाता है। कभी तो मैं सोचता हूँ कि यार मैंने जिनके लिए, मैं किन के लिए कर रहा हूँ, अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अबाउट सम टाइम उस चक्कर में जैसे ताबीर का जो तबीर मैंने देखा पंजाबी। अच्छा, ये पंजाबी ना कुछ वर्ड्स भी इस तरह निकलते हैं, बस अब तुम पंजाबी हो ना बोल रहा, ये मुझे भी मेरे टोन पे पठान तुम तो इस तरह से वर्ड बोलती हो। टोन ऐसी है। हाँ, बिल्कुल। एक यहाँ पे हमें छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे पास बहुत मजे के रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं वो पूछेंगे, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम करेंगे जी इनके साथ कुछ रैपिड फायर। सब लाइफ में पहले आई लव यू किसने बोला? इशारों से क्यों ना, आप मुंह से बताएं। आई लव यू, ये आपने था। चलें जी। कौन ज्यादा नाराज होता है? मैं हैं? मनाता फिर आप, मनाते आप? क्यों वैसे आप इतना नाराज होती हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी लाड उठाए। हैं? अभी भी? हाँ। क्या मतलब अभी भी? नहीं मतलब होता है ना जब बच्चे हो जाते हैं तो इंसान कहता है कि चलो इसका क्या मतलब है कि बच्चे हो गए तो मेरी लाड ना उठाए? नहीं, कोई नहीं, मेरा टाइम मेरा। माय मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये तो आपने बेस्ट बात की है वैसे, मी टाइम हर औरत का होना चाहिए। कौन पहले मना लेता है वो उन्होंने बता दिया है। अच्छा, सबसे पहले कौन गुस्सा करता है वो भी उन्होंने बता दिया। अच्छा, किन बातों पे वैसे इनका क्या है, पेट पीव क्या है, क्यों? यार अभी तो मेरा ख्याल है कि कहते हैं कि
I think it has something to do. She's गलत बात नहीं बर्दाश्त होती, लेकिन दिल की साफ है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर बार एक ही है जो ठीक या है। अगर ये किसी की दुश्मन है तो तब भी इसको Crystal पता clear। नहीं, तो वो भी प्ले उसको पता होगा, और अगर ये किसी की दोस्त है तो तब इसको पता होगा। ठीक है, सही है, मुनाफकत नहीं है, बस ये बात है सारी। बिल्कुल नहीं, ठीक है। दूर दूर तक नहीं। कौन ज्यादा शॉपिंग करता है? देगा, ये तो सारे मुझसे यार, ये रिलेटेड सारा है। रैपिड फायर तो आपके लिए बना है कि आप ही हाँ। सब कुछ करी। ये क्या मैं फालतू खास है? शॉपिंग करती हाँ? हैं या सही शॉपिंग? नहीं, सही सही। सही शॉपिंग तुम भी करते हो, ये नहीं कि तुम नहीं करते हो। मेरे तुमने ही खरीद के दिया होगा, मुझे तो आज तक 10 साल का याद ही नहीं कि मैंने कब चीज़ खरीदी। तुमने ही शर्ट पकड़ ली कि अच्छा ये ले लो, मैंने क्या खरीदा ये 10 साल। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा। जी, मैं खुदा की कसम सही कह रहा हूँ क्यों आपसे। जब हम बाहर गए थे तो वहाँ पे तुमने शॉपिंग नहीं की थी, कौन ये सी लेना है, वो लेना है, ये कौन सी? खरीदना है, वो कौन तो सी? मुझे वो याद कह रहे ही हैं नहीं मैंने था। 10 साल से कुछ लिया ही नहीं। झूठ। भाई इसने कोई- शाला, झूठ। कित्थों आ यार गया? वो हाँ क्या जी, कहते हैं स्टाइल। ये देखो, ये जो है ना, क्या कहते हैं, हाँ, वो है एक स्टोर वाले हैं जो अच्छा, हमसे बड़ी उन्होंने- मोहब्बत वो करते हैं। गिफ्ट हाँ, वैसे बेचते ये हैं। एक बात बताऊं, वैसे आर्टिस्ट कुछ हो। हमारे सेलिब्रिटीज ज्यादातर यही है कि उनको कुछ ना कुछ आ जाता है, गिफ्ट में आ जाता है, तो वो शॉपिंग करना कम ही करते हैं, फिर इतने का जूस बन इसको जाते ये हैं। अच्छा लगता है कि मैं अपनी बीवी को लेके जाऊँ, बच्चों को लेके जाऊँ, उनको शॉपिंग करवाऊँ। हाँ, ये इसको पसंद है इनको, फिर मैं ठीक है, कहती हूँ सही तुम भी है। कर लो। किचन में ज्यादा कौन काम करता है? मैं। हेल्प कौन करता है? मैं हेल्प तो ये नहीं करता कभी भी। कम करता हूँ। हाँ, ना चाय भी। वगैरह बना लेता है चाय आजकल सुबह उठ के morning वैसे में। मुझे भी चाय मैं ठीक बनाता है, हूँ। अच्छा, कौन ज्यादा सेंसिटिव है? मैं। ये हैं? बहुत ज्यादा। आप सेंसिटिव हैं? जी, अब हम आपका जोडिएक साइन क्या है? एरीज। ओह। दोनों 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 Aries हैं? आग। जंग 8 जंग अप्रैल, आग 14 ही आग, अप्रैल। अच्छा, आग ही आग। तो लेकिन जब देखने में तो ऐसा लगता है कि आप लोगों की हमारी लड़ाई हाँ, जो बहुत लड़ाई है natural ना घर तक ही है, वहीं पे खत्म। नहीं, Very नेचुरल good, है very भाई। दो इख्तिलाफे रहे, मुझे उसको मेरी बात नहीं समझ में आ रही, मुझे उसकी नहीं आ रही। ठीक है। एंड वी बोथ एक्सप्रेस दैट एंड वी बोथ फाइट, वी बोथ लव। हम कोई फेक कपल नहीं है। वेरी गुड। We are very real. कौन ज्यादा अच्छा झूठ बोल सकता है? ये भी यही कर सकता है, आर्टिस्ट है, ज्यादा अच्छा ये- इसको ही आता है। आप जिंदगी में तुम मुझसे बड़ी आर्टिस्ट हो। हाँ, मैं मेरे कैमरे के सामने था अच्छा हाँ, ये होता है अगर हमारी लड़ाई भी एक सडनली कोई आ गया तो सडनली जैसे मेरा गुस्सा नहीं ये चला। मुझे कहते हैं इतनी जल्दी फ्लिप। तो मैंने कहा क्या इसको बताऊं कि मेरी अभी तुमसे लड़ाई हुई है। हाँ, हाँ, ये बात है वैसे, ये हम- अच्छी, ये कामयाब शादी की निशानी हाँ, है। ये बात वाकई से, ये इनकी क्वालिटी है, ये मेरी क्वालिटी नहीं। मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, अच्छा, मुझे अव्वल तो आता नहीं, लेकिन आ जाए तो फिर मेरा दिल अच्छा कर- ये करने की कोशिश करते तो मैं तो अच्छा, हम तो दोनों की मतलब है। ये आप हाँ। समझा देती हैं, ठीक है। और कौन ज्यादा सोशल है? इनको फिर आप खींच खींच के लेके आ जाती हैं कि चलो। हाँ, वैसे जब हमारे बाहर के टूर्स भी होते हैं हाँ, तो मैं ही कहती हूँ कि हम लोगों ने साथ में जाना है, ठीक है, क्योंकि तुम तो वैसे ही अपना एक्टिंग शेक्टिंग जो भी करोगे, लेकिन मैं घूम लूंगी जरा। हाँ, नहीं, ये तो सबका होता है कि एक लालच ये होती है कि हम घूम लेंगे। तो आप सोशल क्यों नहीं? वैसे आपके मीडिया में फ्रेंड्स हैं? नहीं, बहुत ज्यादा थे एक जमाने में, लेकिन करते करते अब जो है तादाद खत्म हो गए। इसके They're सोशल colleagues, सिर्फ you know. 2 दरिया तक आप है, you का- वहाँ पे जाके अपने फ्रेंड के साथ बैठेगा, बातें करेगा, अनवाइन करेगा, that's it। हाँ, क्या कहते हैं, कम हो गए दोस्त हैं, जैसे असफर है, रेहान शेख है। है, मानी है, काका है, हदीका है, हाँ। और जिनके साथ आप अभी भी जैसे मिल के कहीं निकल हाँ। सकते हैं, बातें गप्पे ये कर सकते बम हैं। इन लोगों से यही socializing है। निकट आपा इनसे नहीं होते, लेकिन मैं और असफर ही होते हैं। क्या कहते हैं, या मानी सो घूमने मानी- फिरने का शौक फिर आपको ही है सबसे बहुत। ज्यादा, ठीक है। कौन ज्यादा सुरीला है? वो तो हमने देख ही लिया है कि सुरीला कौन है गाने नहीं, में। खाने में ये बहुत सुरीली है। खाना, खाने ओ। जब मैं बनाती हूँ तो उसके सुर वो भी ये गाना गा रहा होता है, ये भी नहीं, बड़ी नहीं, अच्छी बात है किचन में आके नहीं, आप अगर लेकिन गाना वो कह रहे हैं खाने में बड़ी सुरीली है, यानी कि खाना उसमें बहुत अच्छा बहुत बनाते अच्छा बनाती है भाई, ये कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा बनाती हैं। सबसे अच्छी चीज क्या बनाते हैं? है, सब अच्छा बनाती है, लेकिन मुझे इनके हाथ का कीमा, पुलाव, अच्छा, Everything, मसाला गोश्त। टीपू भाई, पंजाबियों का जरा टेस्ट बड्स डिफरेंट होते हैं, पश्तो नहीं। बहुत ये मिर्ची बहुत खाते हैं। हम नहीं, तो कहाँ बहुत से मैं मिर्ची, खाता हूँ, हम आप तो- कहाँ खाता नहीं हूँ? खाते थे, फिर मैंने इसे कम लेकिन नहीं, मिर्चों पे ला दिया। बट एवर शी कुक्स वेरी वेल। नहीं, मैंने फिर really? से कम मिर्चों पे ला दिया, अच्छा, क्योंकि हम आपने फटान मिर्ची नहीं कम- खाते हैं मिर्चें। क्यों? वैसे हम हम तो बहुत मिर्ची नहीं मिर्ची खाते, देख लेना। मिर्चे नहीं खाते, मिर्चे लगाते हैं, ये वाला काम होगा आपका। ये देखो, ये भी इसने लगाई है भी मिर्चें। मिर्चे लगाने का काम होगा आपका। अच्छा, कौन ज्यादा सोता है?
दोनों की अभी तक तो जब से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पैदा हुए नींद ही खत्म है। नहीं मुझे लगता है मैं फिर भी सो लेता हूँ, ये जो है ना बहुत, मैं इसको कहता भी रहता हूँ यार सो ले, मैं फिर भी क्या कहता हूँ मुझे टीवी पे आना एक काम ऐसा है कि थोड़ा सा फ्रेश भी लगना होता है, लेकिन मुझे नींद बड़ी मुश्किल से आती है, लेकिन जब आती है तो फिर अच्छी आती है। कौन अच्छी ड्राइवरी करता है? ड्राइवर कौन है? दोनों नहीं है। दोनों ने मैं कर लेता हूँ, इससे बेहतर हूँ। इससे बस बेहतर- बस ये तो हर वो आदमी भी करता है। ऑटोमेटिक सही है, मैनुअल चला के बताओ। क्यों नहीं चलाएगी मैं? ये हर आदमी क्यों समझता है कि औरत गाड़ी अच्छी नहीं नहीं चला नहीं सकती? ऐसा नहीं है, लेकिन रेशो ज्यादा औरतों की, मैं आपको एक्सीडेंट्स का है। नहीं एक्सीडेंट्स का भी नहीं, वो एक पता नहीं, मुझे लगता है उनका फोकस उस तरह से जो है कम है, वो सोच ज्यादा नहीं होती ड्राइविंग करते हुए। अच्छा They are पता नहीं। mentally अच्छा आप occupied. वो वाली ड्राइवर हैं कि गाने लगे हों? नहीं, मैं अगर गाने लगे, अगर कोई भी इस तरह हो तो मैं निकल के, मुझे कहता है तुम ड्राइविंग नहीं करना वरना सारा दिन लड़ती रहोगी। नहीं अब जब ड्राइविंग के मामले में ये कि अगर म्यूजिक लगाओ तो मैं आराम बहुत Music फोकस तो होकर मैं गाड़ी loud, चलाती हाँ, हूँ। loud, बिल्कुल बहुत आराम फोकस, से। मेरी तो लड़ाइयाँ बहुत होती हैं ड्राइविंग करते हुए, लेकिन ये कि फोकस मेरा रहता है अगर म्यूजिक हो, वरना फिर मैं इधर उधर की बातें सोचती रहती हूँ तो फिर नहीं। अच्छा जी, कुछ कौन ज्यादा प्लानिंग करता है लेकिन पूरी नहीं कर पाता? नहीं, मैं प्लानिंग करती हूँ और ये पूरी नहीं कर लेता है। जब वो वाली प्लानिंग होती है? है, मैं जो करती हूँ Planning पूरी नहीं करते करती हूँ, मैं पूरी बहुत करती कम। हूँ। अब करना जरा सोचना से शुरू किया, लेकिन ये साजरा डसता है। अच्छा वाइस कौन ज्यादा सोचता है? वाइसली आप बताओ ना, मैं ही सोचती हूँ। यार आप वाइसली सोचते हैं या ये? उसका लगता है वो सोचती है, मुझे लगता है वो हमारे दिल सोचता से है। लड़ाई भी होती है। दिल से काम कौन लेता है और दिमाग से कौन? ये भी दिल से, ये भी दिल की है, लेकिन इसका दिमाग और दिल का कॉम्बिनेशन मुझसे ज्यादा अच्छा है। अच्छा मेरा आई एम डोमिनेटेड बाय हार्ट, आई एम डोमिनेटेड बाय ठीक है, हार्ट, जल्दी लेकिन से इसका को- बैलेंस ज्यादा अच्छा मुझसे। कौन ज्यादा मोबाइल पे वक्त गुजारता ये है? ये काम ऐसा है ना। अच्छा जल्दी जल्दी, कौन गिफ्ट ज्यादा देता है? मैं अच्छा फौरन टीमू भाई ना एक झटका लेते हैं कि अच्छा फिर कह ले कोई गल नहीं तेरी हुई है भी तेरा होया ठीक है। तो गिफ्ट्स में कंजूसी कौन करता है? ये अच्छा कौन ज्यादा सॉरी, तो उन्होंने बता दिया सॉरी करता है। अगर वक्त पीछे जा सके तो क्या, तो फिर से शादी करेंगे? ये सवाल बताएं। क्या अगर वक्त पीछे चला जाए हाँ। और आपको पूछा जाए जी शादी करनी है, तो आप शादी के लिए हाँ करेंगे? एब्सोल्युटली। नहीं, मैं जो है ना ताली, इस पे हमारी ताली बनती है जी। तो यानी कि आप नहीं करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं आजाद पंछी होके उड़ना चाहूंगी। ठीक है, आप शादी करेंगे? मैंने साथ पूछा, शायद इनके साथ करने की बात कर रहे हैं। मेरे साथ हाँ, तो अगर इनके साथ होगी तो करना चाहूंगा, वरना क्या कहते हैं, मैं भी क्या कहते हैं एक आजाद पंछी हूँ। हाँ। तो यानी कि शादी अगर दोबारा मौका मिले तो शादी नहीं की नहीं जाएगी। करूंगा। निकाहनामा सामने है, आप भागना पसंद करेंगे या साइन करना? भाग 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 भाग। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत thank you, शुक्रिया, thank you. बहुत मजा आया। थैंक्स फॉर कमिंग Welcome. और हमें ये टाइम दिया आपने। अपना बहुत ख्याल रखें, कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। आज शब बारात भी है, पटाखे नहीं फाड़ने, सुकून से अपनी शब बारात गुजारनी है। मैं एक फुलझड़ी तो मैं चढ़ाऊंगी, वो मुझे शौक है, लेकिन बच्चों के लिए खास तौर पे कि बड़े बूढ़े आपके इर्द गिर्द रह रहे होते हैं, लोग इबादत कर रहे होते हैं, उनको तंग ना करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, और ओवर टू यू टीपू भाई, गाना। अच्छा जी। टांगे वाला खैर मंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौरदा होवैया पावे चंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा, हो टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौरदा होवैया पावे चंगदा, हो टांगे वाला खैर मंगदा। सुन सेरे वाले दिन सुन मेरी वाली सुन सेरे वाले दिन सुन मेरी वाली जिस घर जाइए लज मापिया दी पालिए, ओ लज मापिया दी पालिए, सेरे वाला होवे पुत्र मलंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा, हो टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौरदा होवे या पावे चंगदा, ओ टांगे वाला खैर